आज तक हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के घर घर जब गए हैं, हमें आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि हम किसी के पराये के घर में जा रहे हैं। हमारा तो बहुत सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर परिवार ने श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उस तरह से हमें भी वो आशीर्वाद देते आ रहे हैं। और आज हमारे लिए एक बहुत सम्मान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक कर्मठ पार्टी, एक दूरदर्शी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने हमें ये आशीर्वाद दिया है। खास तौर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब, श्रद्धेय माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब, माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब, माननीय राज्य के हमारे अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, माननीय एलओपी साहब सुनील शर्मा जी, माननीय हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब, माननीय श्यामलाल शर्मा सर, माननीय भारत भूषण जी ने जिस तरह से हमें आशीर्वाद दिया है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने का, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को राणा साहब चमकाकर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते थे, हम भी उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे। और जिस तरह से उन्होंने हाथ पकड़ के हमसे ये वादा लिया था कि ये नगरोटा मेरा घर है, नगरोटा का हर परिवार मेरा परिवार है, और उनको कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, और उनके साथ किए हुए वादे जो हैं वो पूरे होने चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमें नेतृत्व दिया है उस पर खरे उतरेंगे, पर राणा साहब के साथ किए गए वादे पर भी खरे उतरेंगे। आपकी एक विरासत है, आपकी एक लेगेसी है राणा साहब के साथ, और आपका नाम भी है, लेकिन उसी के साथ साथ चुनौती क्या देख रही हैं आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? सामने भी टक्कर में कुछ नेता हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन इस समय सियासी खेमे में ये हो रहा है कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अगर देवयानी राणा या नंद किशोर को सीट मिल रही है, और ये बोलने वाले कोई और नहीं, अनिल शर्मा है, आप ही की भाजपा के नेता, कुछ जवाब है? इसमें आपने एक बड़ी ज़रूरी चीज़ नहीं बोली मैडम, आपने ये जोड़ना भूल गए कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जिस तरीके के सारे बड़े बुजुर्गों ने, सारी महिलाओं ने, सारी बहनों ने, सारे भाइयों ने, सारे युवाओं ने जिस तरह से राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उस तरह से आज भी 1 साल के बाद जब हम घर घर घूम कर आए हैं, आज भी हमें वो गले से लगाते हैं, हमें यहाँ सिर पे आशीर्वाद देते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज निर्णय लिया, तो उनके इस जो आशीर्वाद दिया है, इनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम खरे उतरेंगे और राणा साहब के साथ किए हुए वादे पे भी खरे उतरेंगे। नेपोटिज्म का सवाल है मेरा आपसे, आप जवाब क्या देंगे? लोग आप पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं कि नेपोटिज्म है, परिवारवाद है, जो भाजपा परिवारवाद के खिलाफ आ रही है। आज राणा साहब की बेटी को सीट मिली और कहने वाले आप ही की बीजेपी के नेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत दूरदर्शी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो देखते हैं कि इसमें प्लस क्या है और माइनस क्या है। भारतीय जनता पार्टी जैसी कर्मठ पार्टी को बताना कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें से हम में से कोई भी सुझाव नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय जो लिया है, खासतौर पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सियासतदान हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का जो स्तर है ऊंचा किया है, उन्होंने शायद कुछ ऐसा देखा होगा कि पिछले 1 साल से जो हम कार्य कर रहे हैं, श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का वादा किया था, हमने उनके साथ हाथ पकड़ के ये उन्होंने हमसे वादा लिया था कि ये नगरोटा मेरा परिवार है, हर घर मेरा घर है, और उनके साथ किए गए सारे वादे जो है वो आपने पूरे करने हैं। ये बात जो है वो हमने हर पारी रखी है, हर फोरम पे रखी है, तो उसमें हम आपको यही बोलेंगे कि उसमें हमने कभी भी उसे हम शायद नहीं हुए हैं। हमने ये खुले मैदान में बोला है कि उन्होंने हमसे ये वादा लिया था, और उसको साथ लेते लेते हमने आज की पहल का इंतजार नहीं किया है। हमने पिछले 1 साल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो हमें उम्मीद रही है कि नगरोटा के हर घर में वो दिल में बात छुई है हर इंसान की, और उसका जो है जवाब वो है 11 नवंबर के महीने में जब राणा साहब का देहांत हुआ था, इस घर में मैं भी आई थी और मेरे खुद के आंसू निकले थे, बहुत करीब थे हमारे। लेकिन 1 साल होने वाला है नवंबर के महीने में, और बरसी भी आने वाली है, तो कुछ कमी महसूस होती है? कुछ गुरु मंत्र राणा साहब ने आपको सियासत के मैदान में उतरने से पहले दिया? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि राणा साहब की बारखी जो है वो 20 अक्टूबर को आ रही है, और हमारे ही निवास स्थान पर होगी जहाँ राणा साहब रहा करते थे। और रही बात, हमने जो हमारा घर था, जब हम उनसे बातचीत करते थे तो हम उनसे सियासत की बात बहुत कम करते थे।
अपने आखिरी कुछ पलों में उन्होंने हमसे हाथ पकड़कर ये वादा ज़रूर लिया था कि नगरोटा के हमारा घर है, नगरोटा हमारा परिवार है। और उनको ये पता था, हमारा राणा साहब के साथ यही हमेशा से रिश्ता था। कभी भी वो अगर एक बात बोलते थे, फिर वो एक लकीर खिंच जाती थी, और जब तक उन्हें पता था कि जब तक उनके साथ किया हुआ वादा हम पूरा नहीं करते, हम भी सांस नहीं लेते। तो हमें उम्मीद है आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया है कि उनके साथ किए हुए वादे पे हम खरे उतरें, तो हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी का भी हम नाम रोशन करेंगे और राणा साहब का भी हम नाम रोशन एक आखिरी सवाल